अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो दोस्तों आज हम 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में से जिस स्टेप्स की हमने डिटेल में बात करनी है वो है दोस्तों डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। दोस्तों डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन की बात करने से पहले मैं मुख्तसर सी बात करना पसंद करूंगा डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम पर, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम और प्लानिंग अ प्रॉब्लम। दोस्तों इन तीन स्टेप्स पे यानी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, इन पे हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया दोस्त, आप लोग उस पर क्लिक करके वो लेक्चर सुन सकते हैं। दोस्तों आज के अपने लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन पर डिटेल में बात करनी है। और डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन की डिटेल में बात करने से पहले हम लोग मुख्तसर सी बात करेंगे डिफाइनिंग प्रॉब्लम की, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की और प्लानिंग सोल्यूशन की, ताकि ये जो डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन है इन स्टेप्स के साथ लिंक हो सके। तो अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल को अपने मोबाइल फोन पर रेड रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो बेल का बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे तो दोस्तों ये ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। अब दोस्तों आगाज कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर का और मुख्तसर सी बात करते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अब दोस्तों जान लेते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है जो डिफाइन होते हैं। देखिए दोस्तों जब हमको कोई स्टेटमेंट मिलती है तो हम उसको देखते हैं कि वो वेल डिफाइन है या नहीं। और अब जान लेते हैं कि कब प्रॉब्लम वेल डिफाइन होगी, जब दोस्तों उस प्रॉब्लम के अंदर तमाम एम्बिग्यूटीज खत्म हो चुकी होंगी तो वो प्रॉब्लम डिफाइन होगी। यानी हमको स्टेटमेंट मिली है जिसको हमने हल करना है, किसी भी प्रॉब्लम से मुतल्लिका हमने उसमें देखना है एम्बिग्यूटीज तो नहीं है। एम्बिग्यूटीज मीन अबहाम तो नहीं है। अगर उसमें अबहाम नहीं है तो वो प्रॉब्लम फिर क्या है, डिफाइन है। उसके बाद दोस्तों जिस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी जितनी भी कंडीशंस होती हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो तमाम की तमाम जब क्लियरली स्पेसिफाइड होती हैं तो वो प्रॉब्लम फिर क्या होती है, वो डिफाइन प्रॉब्लम होती है। हैज अ क्लियर गोल, यानी जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गोल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होता है, यानी गोल ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रॉब्लम का हमको समझ आ जाता है, तो वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है उसकी खासियत एक ये भी है कि इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, यानी उसको समझना और सॉल्व करना आसान होता है। उसके बाद दोस्तों कुछ स्ट्रेटजी हैं जिनको अपनाकर हम लोग किसी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर हमको कोई स्टेटमेंट मिलती है और उसमें एम्बिग्यूटीज हैं, उसको समझना इतना आसान नहीं है, उसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, तो इन कुछ स्ट्रेटजीज को अपनाकर हम लोग जो है उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर एम्बिग्यूटीज को हम लोग खत्म कर सकते हैं। नंबर 1 पे है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी हम लोग क्या करेंगे उस प्रॉब्लम्स के जो बैकग्राउंड नॉलेज है, यानी जहां से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस सिचुएशन में जाकर हम लोग उस प्रॉब्लम से मुतल्लिका यानी वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई है उसका बैकग्राउंड नॉलेज इकट्ठा करेंगे। यूज गेसेस भी इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉब्लम को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ड्रा अ पिक्चर, यानी पिक्चर को ड्रा करके भी उस प्रॉब्लम से मुतल्लिका जो अननोन इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है यानी प्रॉब्लम के अंदर एम्बिग्यूटीज खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम करेंगे तो उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में से हमने 5W जो है वो तलाश करने हैं। यानी हमने तलाश करना है कि व्हाट मीन हमने क्या करना है, हु कौन करेंगे, व्हेन कब करेंगे, वेयर कहां करेंगे और व्हाई हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं। 5W का आंसर हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से निकाल लेंगे तो हम लोग उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। जब दोस्तों हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं तो प्रॉब्लम एनालाइज हो जाती है। जब प्रॉब्लम एनालाइज हो जाती है तो वो क्लोजर टू सोल्यूशन होती है, और जब क्लोजर टू सोल्यूशन होती है तो फिर उसका हम लोग सोल्यूशन
प्लान करते हैं। और सोल्यूशन को प्लान करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजी अपनाते हैं। फर्स्ट नंबर पे है डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तकसीम करके उन प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं और बाद में उन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का जो हल निकला था उसको सम करके उस होल प्रॉब्लम का हल निकल आता है। उसके बाद दोस्तों गैस चेक एंड इम्प्रूवमेंट, यानी हम लोग गैस के तौर पर प्रॉब्लम का सलूशन सोचते हैं और चेक करते हैं कि ये उस प्रॉब्लम का हल हो सकता है या नहीं। अगर नहीं है हल तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट स्ट्रेटजी ऐसी है कि हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं जो कि डिफाइन प्रॉब्लम होती है, और उसको जब हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसमें से लिस्ट बनाते हैं कामों की, और बारी बारी जो है उस लिस्ट के मुताबिक वो सारे काम जो है सर अंजाम देते हैं। यानी उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग एक लिस्ट के मुताबिक हल करते हैं और एंड पे जो हल निकलता है वो उस मतलब का प्रॉब्लम का हल होता है, और इसको कहते हैं एक्ट इट आउट। उसके बाद है दोस्तों प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में हम लोग डायग्राम बनाकर उस प्रॉब्लम का हल जो है वो प्लान करते हैं। लेकिन दोस्तों डायग्राम बनाने से जो प्लान किया जाता है प्रॉब्लम का हल वो फाइनल हल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्लान करने में ये डायग्राम बहुत अहम रोल अदा करती हैं। अगर दोस्तों आप लोग इन लेक्चर्स को डिटेल में चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप लोग ये लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल पर तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन की, और ये ऐसा पॉइंट है जिसकी हम लोगों ने आज के अपने इस लेक्चर में डिटेल से बात करनी है। दोस्तों डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन का मतलब जान लेते हैं। डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो वाले सॉल्यूशन जो स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड होते हैं प्रॉब्लम के, उनको कहते हैं दोस्तों कि ये कैंडिड सॉल्यूशन है। अब ये स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनको दोस्तों हम लोग एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन का, यानी डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन से हम लोग जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं वो कैन हेल्प टू सेव टाइम, यानी टाइम को बचाने में मदद देता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड सॉल्यूशन जो है वो कैसे हम लोग निकालते हैं इसको तो एक एग्जांपल से ही हम लोग समझेंगे। लेकिन एक पॉइंट और डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन में बहुत अहम है, वो ये है नॉट नेसेसरी दैट कैंडिडेट सॉल्यूशन इन द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है जो डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, ये बात जरूरी नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड सॉल्यूशन से क्या मुराद ली जाती है। स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, और उन सॉल्यूशन को कहते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन। दोस्तों मान लीजिए आप लोगों को एक एक्टिविटी दी जाती है और एक्टिविटी कुछ इस तरह से है, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, यानी उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करें अपने स्कूल में जो क्रिकेट को खेलते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के आप लोग बहुत से कैंडिडेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी मान लीजिए जैसे ही आप लोगों को ये टास्क मिला कि आप लोगों ने फाइंड करना है उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में जो क्रिकेट को खेलते हैं, तो एक सॉल्यूशन तो इस प्रॉब्लम का ये हो सकता है कि आप लोग अपनी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मालूम करें जो कि क्रिकेट खेलते हो। तो मान लीजिए आप लोगों ने क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में फाइंड किया तो उनकी तादाद थी 5, और 5 तादाद ऐसी थी आपकी क्लास में जो कि क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि आपके स्कूल में क्लास कितनी है, मान लीजिए आपके स्कूल में क्लास है 12, तो आपने 5 को 12 से फिर क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 60, यानी आपके स्कूल में 60 बच्चे हो सकते हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। और दोस्तों दूसरा कैंडिडेट सॉल्यूशन आप लोग इस प्रॉब्लम का कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप लोग हर क्लास के उस्ताद के पास जाकर उनको बोलेंगे कि सर हमको ये एक्टिविटी मिली है कि हमने पूरे स्कूल में जो है वो उन स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है जो कि क्रिकेट खेलते हैं। तो उसके बाद वो उस्ताद क्या करेंगे, यानी आप लोगों को फाइंड करके देंगे। मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट क्लास से क्रिकेट के प्लेयर मिलते हैं 5, और सेकंड से मिलते हैं आप लोगों को 2, और थर्ड क्लास से आप लोगों को मिलते हैं 5, और फोर्थ से मिलते हैं 10, और इसी तरह से जो
5 क्लास है वहां से आप लोगों को मिलते हैं दोस्तों 5, और जो 6 क्लास है वहां से 7, और 9 क्लास से आप लोगों को 8 मिलते हैं, और 10 क्लास से आप लोगों को 12 स्टूडेंट मिल जाते हैं जो कि क्रिकेट के प्लेयर हैं। तो इन सभी को आप लोग ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे क्रिकेट के प्लेयर, वो आपकी प्रॉब्लम का हल होगा, और ये कैंडिड सॉल्यूशन है। इस तरह से दोस्त हम लोग स्पॉन्टेनियस और अनप्लैंड जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उन सब को कहते हैं कैंडिड सॉल्यूशन। और दोस्तों ये कैंडिड सॉल्यूशन जो होते हैं ये जरूरी नहीं है कि उस प्रॉब्लम का हल हो। तो अब दोस्तों हम लोग एक और एग्जाम्पल से कैंडिड सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब दोस्तों एक और एक्टिविटी से हम लोग फाइंड करते हैं कैंडिड सॉल्यूशन। तो एक्टिविटी कुछ इस तरह से है, फाइंड एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज, गिव अ कैंडिड आंसर एंड आल्सो द मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो कहते हैं कि आपकी क्लास में आप लोगों को असाइनमेंट मिली है कि आप लोगों ने पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट की एवरेज फाइंड करनी है, और एवरेज फाइंड करने के बाद आप कोई कैंडिड सॉल्यूशन दे। तो देखें दोस्तों आप लोग जो स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लैंड सॉल्यूशन है वो बहुत से इस एक्टिविटी से निकाल सकते हैं। यानी आप लोगों को एक पमाशी फीता दिया जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि एक एक स्टूडेंट्स को लेंगे, यानी एक स्टूडेंट्स ये मान लीजिए ये दीवार है, और एक स्टूडेंट्स आपने लिया है यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स आपने दीवार के साथ आप लोग ऐसे खड़ा कर लेंगे उस स्टूडेंट्स को, और उसकी हाइट के इक्वल इस दीवार पे आप लोग निशान लगाएंगे, और फिर आप लोग जो है पमाशी फीते की मदद से इसकी हाइट जो है वो मेजर कर लेंगे। मान लीजिए आप लोगों ने इसकी जो हाइट मेजर की है वो दोस्तों आ जाती है यहाँ पे 5 फीट आ जाती है, 5 फीट 2 इंच आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही करेंगे कि आप लोग दीवार के साथ खड़ा करेंगे, उसके कद के मुताबिक निशान लगाएंगे, और इसको आप लोग मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों तमाम स्टूडेंट्स की हाइट को आप लोग जमा करके, और टोटल जितने स्टूडेंट्स थे यानी जिनकी आपने हाइट मेजर की है उस पर डिवाइड करके आप लोग एवरेज स्टूडेंट्स जो है एवरेज हाइट जो है वो निकाल सकते हैं। और ये जो होगा ये एक कैंडिड सॉल्यूशन होगा। एक मेथड दोस्तों ये भी है कि आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कैंडिड सॉल्यूशन निकालने के लिए कि आप लोग बुक की हाइट मेजर कर लें, और मान लीजिए आपने बुक की हाइट मेजर की है वो है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो आप लोग उस बुक से को स्केल बनाकर उसकी मदद से भी स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और फिर उन तमाम स्टूडेंट्स की हाइट को ऐड करके और टोटल स्टूडेंट्स पर डिवाइड करके एवरेज जो है दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कि अपने स्कूल में जो ब्रिज हैं उनकी हाइट मालूम कर लें, यानी एक ब्रिज की हाइट मालूम कर लें, और स्टूडेंट्स को दीवार के साथ आप लोग खड़ा करें, और उसकी हाइट में देखें कि कितनी ब्रिज आ रही हैं, और उनकी हाइट को ऐड करके भी आप जो है इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। यानी जितने भी स्पॉन्टेनियस और अनप्लैंड सॉल्यूशन होंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, कैंडिड सॉल्यूशन होंगे किसी भी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों जिस तरह से देखें आप लोगों को ये स्क्रीन पे कुछ प्लेयर नजर आ रहे हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों देखें कि उसने जो बॉलर होता है उसने बॉल करानी है, तो उसके जहन में बॉल को फेंकना है पूरी पिच के ऊपर, तो कहां पर फेंकना है इसके बहुत से कैंडिड सॉल्यूशन जो है वो उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, और कोई एक सॉल्यूशन वो एग्जिट करता है। बिल्कुल इसी तरह प्लेयर जो होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखें यहाँ पे वॉलीबॉल जो है बच्चे कुछ खेल रहे हैं, और यहाँ पे देखें जो बॉल है उसको उन्होंने दूसरी पार जो है नेट से दूसरी पार जो है वो फेंकनी है, और उनके माइंड में मल्टीपल सॉल्यूशन है कि उन्होंने इस बॉल को किस तरफ फेंकना है, और वो उन मल्टीपल सॉल्यूशंस को बोलेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बाय।